नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स, वृषभ राशि, वृषभ लग्न, टॉरस साइन, टॉरस असेंडेंट आपके लिए आने वाला जो समय है, मतलब कि 1 मई से 31 मई, 1 मई टू 31 मई, ये जो पीरियड आपकी लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी ओवरऑल एनर्जीज कैसी होंगी, समय आपके लिए ओवरऑल कैसा रहने वाला है, यूनिवर्स की, ईश्वर की, डिवाइन की क्या ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में आने वाली है, भविष्य फल कैसा होगा, राशिफल कैसा होगा, जानने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शियली रेजोनेट करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। तो चलिए देर ना करते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम आपके करियर और फाइनेंशियल पोजिशन के कार्ड्स लेंगे। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, प्लीज गाइड कीजिए, प्लीज गाइड। टॉरस साइन, टॉरस असेंडेंट, वृषभ राशि, वृषभ लग्न के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। टॉरस साइन, टॉरस असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें। टॉरस साइन, टॉरस असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। मई मंथ में करियर फाइनेंशियल पोजीशन कैसी होगी, गाइड करें। टॉरस साइन, टॉरस असेंडेंट, मई मंथ में करियर फाइनेंशियल पोजीशन कैसी होगी, गाइड करें यूनिवर्स। द हाई प्रिस्टेस, जस्टिस, 8 ऑफ सॉर्ड्स। तो टॉरस, आपके करियर फाइनेंशियल पोजीशन के जो कार्ड्स आए हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपने करियर में, चाहे आप जॉब करते हैं, चाहे आप बिजनेस करते हैं, चाहे जो भी आपका काम है, उसमें काफ़ी कुछ आप करना चाहेंगे, नया इनिशिएटिव आप लेना चाहेंगे, नए स्टेप्स आप उठाना चाहेंगे, पर आप उठा नहीं पाएंगे। चाहेंगे तो बहुत कुछ, पर आप कर नहीं पाएंगे, ऐसी स्थिति मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। आप अपने जॉब में, बिजनेस में इस तरह से आप इन्वॉल्व रहेंगे, इस तरह से अपने आप को फंसा हुआ पाएंगे कि आप चाह करके भी कुछ नहीं कर पाने की स्थिति में अपने आप को पाने वाले हैं। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे किसी ने आपके हाथ पैर बांध दिए हैं, आपको काफ़ी रेस्ट्रिक्टेड कर दिया गया। ऐसी एनर्जी आपकी मुझे दिखाई दे रही है ड्यूरिंग मई मंथ। तो आप अपने करियर को बढ़ाने के लिए, एक्सपेंड करने के लिए, करियर ग्रोथ के लिए, साथ ही साथ अपने पैसा रुपया के लिए काफ़ी ज़्यादा आप काम करना चाहते हैं। नए नए तरीके से नए नए प्रयास आप करना चाहते हैं, पर चाहेंगे बहुत कुछ, कर नहीं पाएंगे। ऐसी स्थिति मुझे आपकी दिखाई दे रही है विद दिस 8 ऑफ सोर्ड्स कार्ड। ऐसा हो सकता है कि आपके ऊपर जिम्मेदारियां काफ़ी हैं, काफ़ी वर्कलोड आपने ले करके रखा हुआ है, या अगर आप बिजनेस करते हैं तो वहाँ पर आपकी काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। तो इन चीज़ों के चलते हुए, साथ ही साथ आपके जो कमिटमेंट्स हैं, उनके चलते कहीं ना कहीं आप जो है चाह करके भी कुछ नहीं कर पाएंगे, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हालांकि प्लानिंग्स आपकी चलेगी, दिलो दिमाग में प्लानिंग्स रहेगी, योजनाएं आप बनाएंगे, पर उसको अभी इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। अगर आप कहीं नया इन्वेस्टमेंट आप करना चाहते हैं, पैसा रुपया आप लगाना चाहते हैं, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए आप पैसा रुपया लगाना चाहते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं आप नहीं कर पाएंगे। कोई सिचुएशन हो सकती है, कोई कारण हो सकता है, रीज़न हो सकता है जिसके कारण से आप ये चीज़ें नहीं कर पाएंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो कुछ समय आपको वेट करने की आवश्यकता है टॉरस, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। कुछ वेट करिए, सही समय आने में आप नया इनिशिएटिव, नया स्टेप आप ले सकते हैं। जॉब अगर स्विच ओवर आप करना चाहते हैं, तो जॉब स्विच ओवर करने के लिए आप काफ़ी प्रयास तो करेंगे, पर हो सकता है कि आप जॉब इंटरव्यू ना दे पाए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के चलते स्विच ओवर आप ना कर पाए जॉब को। ऐसी स्थिति मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। साथ ही साथ मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है टॉरस कि आप अपने जॉब को लेकर के, करियर को लेकर के बहुत फोकस्ड भी रहेंगे, काफ़ी ज़्यादा आप एफर्ट्स लगा रहे हैं, काफ़ी आप मेहनत कर रहे हैं। हो सकता है कि कोई प्रोजेक्ट आपको अलॉट किया गया है, कोई शेड्यूल, कोई टास्क आपको दिया गया है, तो उसको आप टाइमली कंप्लीट करना चाहते हैं और मैनेजमेंट को आप दिखाना चाहते हैं। ऐसी स्थिति आपकी रहने वाली है। सिचुएशन जो है आप अपने अनुकूल बनाने की कोशिशें कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। आपके वर्क प्लेस में हो सकता है कि उतनी अच्छी सिचुएशन, उतनी अच्छी इन्वायरमेंट आपके लिए नहीं है, पर उसको आप अपने प्रयासों के माध्यम से अनुकूल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप सिचुएशन में क्लैरिटी ला रहे हैं, बैलेंस ला रहे हैं। पास्ट में अगर आपसे कुछ गलती हो गई थी अपने काम को लेकर के, तो उन गलतियों को आप दोहराना नहीं चाहते हैं, उन गलतियों को आप ठीक करना चाहते हैं। जल्द से जल्द आप उन चीज़ों को ठीक करके उनसे रिकवर आप होना चाहते हैं। बिजनेस में अगर आपको कुछ लॉसेस हुए थे पास्ट में, तो उन लॉसेस से आप आगे बढ़ रहे हैं। उन लॉसेस की पूर्ति करने के लिए
आप काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, काफ़ी एफर्ट्स आप पुट कर रहे हैं। किसी ने अगर आपसे उधार लिया था, पैसे उधार लिए थे, या मार्केट में आपका पैसा रोलिंग में था, फंसा हुआ था, तो वहाँ से आप रिकवरी करने की भी कोशिश करने वाले हैं। अगर आप जॉब में हैं, जॉब में अगर आपके अनुकूल आपका अप्रेजल नहीं हुआ है, अच्छा एक परिणाम आपको नहीं मिला, इंक्रीमेंट आपको सही से नहीं मिले, इंसेंटिव बोनस आपको सही से नहीं मिले, प्रमोशन नहीं मिले, तो उसके लिए आप हो सकता है अपने मैनेजमेंट से, अपने बॉस से कुछ क्वेश्चन आंसर भी करने वाले हैं। आप अपने परफॉर्मेंस को उनको फिर से शो करना चाहते हैं, उनसे आप क्वेश्चन आंसर करना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। फ्रेंड्स, यहाँ पर पावर कट हो गया, इसके कारण से जो लाइट्स मेरे पास अवेलेबल है उनसे मैं यहाँ पर रीडिंग बना रहा हूँ, तो थोड़ा बियर आप कीजिएगा। वहीं टॉरस, आप में से ज़्यादातर लोग ऐसा मुझे दिखाई दे रहे हैं जो अपने करियर को लेकर के, बिजनेस जॉब को लेकर के काफ़ी सीक्रेटिव रहेंगे। अगर आप मनी पॉलिटिकल फाइनेंशियल पोजीशन से रिलेटेड कुछ नया कर रहे हैं तो उन चीज़ों को आप एकदम सीक्रेट रखेंगे, किसी को भी आप डिस्क्लोज नहीं करना चाहेंगे। हो सकता है कि आप इन्वेस्टमेंट करने का तरीका ढूंढ रहे हैं, नई स्कीम्स आप ढूंढ रहे हैं, कहाँ आप पैसा लगाना चाहते हैं, कहाँ आपको मल्टीपल ग्रोथ आपके पैसों में मिलेगी। इन चीज़ों को आपने जानकारी तो इकट्ठा की है, पर इन चीज़ों को आप किसी को भी शो नहीं कर रहे हैं। एकदम सिक्रेटिव तरीके से आप जो है इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या उसकी प्लानिंग कर रहे हैं। अगर आप जॉब में हैं, बिजनेस में, तो वहाँ भी काफ़ी सीक्रेट्स आप मेंटेन कर रहे हैं। हो सकता है कि आप और भी दूसरी कंपनीज के इंटरव्यू दे रहे हैं, वहाँ आप स्विच ओवर करना चाहते हैं, अच्छे पैकेज में, अच्छी सीटीसी में आप जाना चाहते हैं, तो उसके लिए प्रयास आप करें, पर किसी को आप बता नहीं रहे, सीक्रेटिव होकर के आप काम करें। बिजनेस में भी ऐसा हो सकता है कि आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं, मार्केटिंग करना चाहते हैं, नया बिजनेस आप स्टार्ट करना चाहते हैं। इन तमाम चीज़ों को लेकर के आप सीक्रेटिव रहने वाले हैं विद दिस दी हाई प्रिस्टेस कार्ड। फाइनेंशियल पोजीशन की अगर मैं बात करूं टॉरस, तो आप सिक्रेटिव तो रहेंगे। चाहे आप नए इनकम के सोर्स क्रिएट करना चाहते हो, चाहे आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, चाहे कोई प्लान आप बना रहे हैं, बिजनेस में ज़्यादा पैसा लगाने की आप यहाँ पर योजना बना रहे हैं, तो कोई भी आप सिचुएशन में हो, किसी भी स्थिति में हो, आप सिक्रेटिव तो यहाँ पर रहते हो, जहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। दिस दी हाई प्रिस्टेस कार्ड। फाइनेंशियल पोजीशन के लिए आप काफ़ी कुछ काम करना चाहेंगे, काफ़ी एफर्ट्स भी आप कर रहे हैं, पर अपने आप को कहीं ना कहीं कुछ बंधा हुआ, कुछ रेस्ट्रिक्टेड महसूस करेंगे। अगर आप जॉब सीकर हैं, आपके पास जॉब नहीं है, या आपका खुद का कोई बिजनेस भी नहीं है, तो आप काफ़ी ज़्यादा प्रयास करते हैं, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। हालांकि आपको ऐसा लगेगा कि किसी ने आपको बांध दिया है, काफ़ी रेस्ट्रिक्ट कर दिया है, सिचुएशन आपके अनुकूल नहीं बन रही है, पर इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी आप पूरा प्रयास करते हो, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, और इन प्रयासों को आप किसी को भी शो नहीं कर रहे हैं। अब चलिए आपकी स्टडी देखते हैं। यूनिवर्स, टॉरस साइन, टॉरस असेंडेंट के जो मेरे व्यूवर्स हैं, उनकी स्टडी कैसी रहेगी, गाइड करें। ड्यूरिंग मे मंथ स्टडी कैसी रहेगी, गाइड करें। टॉरस साइन, टॉरस असेंडेंट। पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स। तो टॉरस, आपके जो स्टडी के जो कार्ड्स आए हुए हैं, उसमें मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपनी स्टडी के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए एक नई ऊर्जा के साथ, एक नई एनर्जी के साथ फिर से लगने वाले हैं। अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, रिजल्ट आपके अपेक्षा के अनुसार, आपकी उम्मीदों के अनुसार नहीं मिला अगर, तो उसमें आप फिर से तैयारी करना चाहते हैं, और भी अच्छा परिणाम, और भी अच्छा रिजल्ट आप लाना चाहते हैं, नए सिरे से आप एफर्ट्स फिर से पुट कर रहे हैं। अगर आपके स्कूल कॉलेज के एग्जाम थे, तो उसमें अच्छा रिजल्ट तो आपको मिला है, पर आप फिर से अपनी कमर कस के फिर से आप आगे बढ़ना चाहते हैं, और पढ़ना आप चाहते हैं। ऐसी एनर्जी में आप मुझे दिखाई दे रहे हैं। नई ऊर्जा, नई एनर्जी के साथ आप फिर से अपनी पढ़ाई लिखाई, स्टडी में लग रहे हैं। हालांकि आपके परिणाम अच्छे ही आए, बेहतर ही आए, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, पर इसके बावजूद भी आप और भी बेहतर प्रदर्शन करना चाहते हैं। हो सकता है कि आप नई क्लास में चले गए, आपका अपग्रेडेशन हो गया है, आप दूसरी क्लास चले गए, या अगर आप स्कूल में थे तो कॉलेज चले गए, कॉलेज में थे तो यूनिवर्सिटी में कोई और पीजी वगैरह में चले गए, ऐसी स्थिति आपकी हो सकती है। या ऐसा भी हो सकता है कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करें, तो जो भी आप कर रहे हैं उसमें नई एनर्जी के साथ फिर से आप लगते हो, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आप पूरे इमोशन के साथ में, पूरे अटैचमेंट के साथ अपनी पढ़ाई लिखाई, स्टडी करने वाले। हो सकता है नया कोर्स आप ज्वाइन करें, नया स्ट्रीम आप चूज करें, नए इंस्टीट्यूट में आप जाएं, नई यूनिवर्सिटी में आप जाएं, ऐसी स्थिति मुझे आपकी दिखाई दे रही है। साथ ही मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि अगर आपने कोई एग्जाम्स दिए थे, तो उसका अच्छा रिजल्ट भी आपको मिला है। जो आपने एक्सपेक्टेशन रखी थी उसके हिसाब से ही आपको रिजल्ट मिला है। ऑफर्स भी आपको अब मिल रहे हैं,
यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के हो सकते हैं, इंस्टीट्यूट में आपके जो है वो एडमिशन के ऑफ़र हो सकते हैं। तो इस तरह के ऑफ़र्स भी आपको मिल रहे हैं। सरकारी नौकरी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, जैसे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या और भी कोई बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, उसकी अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आपको रिज़ल्ट आपके अपेक्षा के अनुसार नहीं मिला, तो आप फिर से तैयारी करना चाहेंगे। नए सिरे से आप फिर से तैयारी करना चाहेंगे। आपको रैंक तो मिली है, पर उतनी अच्छी रैंक नहीं मिली है, जो आपने सोची थी। तो फिर से आप तैयारी में लगना चाहते हैं। ऐसी स्थिति मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रही है। आप अगर दूसरी कंट्री जाना चाहते हैं, फॉरेन कंट्री जाना चाहते हैं वीज़ा लेकर के पढ़ाई लिखाई स्टडी के लिए, तो आप जा सकते हैं। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका मूड अभी थोड़ा चेंज है। आप और कुछ प्रयास करना चाहते हैं, दूसरे तरीके से आप और प्रयास करना चाहते हैं, ताकि जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो सके। जिस कंट्री में आपने सोचा है वहीं आप जा कर के पढ़ाई लिखाई करना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, और उसके लिए आप हो सकता है फिर से प्रिपरेशन करें। ऐसी स्थिति आपकी मुझे दिखाई दे रही है। अब चलिए आपकी हेल्थ देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड के लिए बताइए, टॉरस साइन टॉरस असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें। मई मंथ में हेल्थ कैसी रहेगी, गाइड करें। टॉरस साइन टॉरस असेंडेंट। सेवन ऑफ कप्स, टू ऑफ वैंड्स। तो टॉरस आपकी हेल्थ से रिलेटेड जो कार्ड यहाँ पर आए हुए हैं उसमें मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपनी हेल्थ को लेकर के मल्टीपल चॉइसेस के बीच में फंसे हुए हैं। आपके सामने मल्टीपल चॉइसेस हैं, मल्टीपल ऑप्शंस हैं, उनके बीच में आप फंसे हुए हैं। ये चॉइसेस ऐसा हो सकता है कि आप अपनी हेल्थ को लेकर के कुछ नया क्रिएट करना चाहते हैं, उसके लिए ये ऑप्शंस हैं। आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं, जिम करना चाहते हैं, योगा मेडिटेशन करना चाहते हैं, बहुत सारे रास्ते आपको दिखाई दे रहे हैं। आप हेल्थ कॉन्शियस होना चाहते हैं, हेल्थ में आप अपनी अवेयरनेस बढ़ाना चाहते हैं, अपनी हेल्थ को लेकर के आप काम भी करना चाहते हैं, पर मल्टीपल ऑप्शंस आपके सामने हैं। किसको चूज करें, किसके पास जाएं, किसके पास ना जाएं, इस तरह की स्थिति आपकी हो सकती है। इसको लेकर के आप कुछ कंफ्यूज अपने आप को महसूस करेंगे। वहीं कोई कोई टॉरस की एनर्जी मुझे ऐसी भी दिखाई दे रही है कि आप हो सकता है कि मेडिकल ट्रीटमेंट्स आपकी कुछ चल रही पहले से, मेडिकल चेकअप्स आपके चल रहे हैं, तो अपने ट्रीटमेंट को लेकर के, अपने उपचार को लेकर के आपके सामने मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं। हो सकता है मल्टीपल हॉस्पिटल्स की आपके सामने चॉइसेस हैं, एक्सपर्ट्स की काफ़ी ज़्यादा चॉइसेस हैं, तो उसको लेकर के आप कुछ कंफ्यूज अपने आप को महसूस कर रहे हैं। कहाँ ट्रीटमेंट कराएं, किस स्पेशलिस्ट से मिले ताकि सही ट्रीटमेंट आपको मिल सके, ऐसी स्थिति आपकी मुझे दिखाई दे रही। कुछ कंफ्यूजन में आप रहने वाले। वहीं कोई कोई टॉरस की एनर्जी मुझे ऐसी भी दिखाई दे रही कि आप अपनी हेल्थ को लेकर के कुछ ट्रैवल करेंगे या ट्रैवल करने के बारे में आप प्लानिंग करने वाले हैं। आप हो सकता है कि मेडिकल ट्रीटमेंट्स के लिए कहीं जाना चाहते हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि आपके अगर रिपोर्ट्स पहले एबनॉर्मल चल रहे थे और अब नॉर्मल आ गए हैं, तो उसको आप रिकन्फर्म करना चाहते हैं। किसी बड़े डॉक्टर के पास जाना चाहते हैं, बड़े हॉस्पिटल आप जाना चाहते हैं, वहाँ जा के अपने रिपोर्ट्स आप दिखाना चाहते हैं, या फिर से आप टेस्ट करवा लेना चाहते हैं ताकि आप कंफर्म हो जाए कि सब कुछ ठीक हो चुका है। ऐसी स्थिति में आप मुझे दिखाई दे रहे हैं टॉरस। तो हेल्थ को लेकर के आपके सामने सिचुएशन जो है वो अच्छी ही रहेगी, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि आप पॉजिटिव रहने वाले हैं अपनी हेल्थ को लेकर के। नया इनिशिएटिव भी आप लेने वाले हैं। खाली एक चीज़ है कि आपको कन्फ्यूजन से बचना है, अदरवाइज हेल्थ आपकी अच्छी रहने वाली है। और अगर आप अच्छी हेल्थ ऑलरेडी इंजॉय कर रहे हैं तो वो आप इंजॉय करते रहेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम्स मुझे यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। अब चलिए देखते हैं कि आपकी लाइफ में और क्या कुछ होने वाला है। यूनिवर्स प्लीज गाइड के लिए बताइए, टॉरस साइन टॉरस असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें। मई मंथ में और क्या कुछ होने वाला है, गाइड करें। टॉरस साइन टॉरस असेंडेंट, मई मंथ में और क्या कुछ होने वाला है, गाइड करें। थ्री ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस ऑफ। तो टॉरस यहाँ पर जो कार्ड्स आए हुए हैं उसमें मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको मई मंथ में कोई रिस्क आपको लेने से बचना चाहिए। जितना हो सके आप रिस्क लेना अवॉइड करें, रिस्क आप ना लें। चाहे आप जॉब में है, चाहे बिजनेस में है, चाहे आप रिलेशनशिप में है, चाहे आपकी जो पर्सनल लाइफ है उसमें, आप रिस्क आप लेना अवॉइड करें। कोई भी रिस्क आप मत लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। आपको धोखा मिल सकता है, आपको चीटिंग मिल सकती है, कोई व्यक्ति आपको लेफ्ट आउट कर सकता है, सिचुएशन आपकी खराब करने की कोशिश कर सकता है, आपके खिलाफ कुछ साजिश रचने की कोशिश कर सकता है, उसको वो इम्प्लीमेंट कर सकता है। तो ऐसी तमाम चीज़ों से आपको बच करके रहने की जरूरत है टॉरस। किसी भी व्यक्ति पर आप आंख मूंद करके भरोसा ना करें, चाहे वो कितना भी जान पहचान का, कितना भी ट्रस्टवर्दी आपका हो।
चाहे वो आपके पार्टनर ही क्यों ना हो, पर किसी के ऊपर भी आप आंख मूंद करके भरोसा ना करें। रिस्क आप लेने से पूरी तरह से बचें, तो सिचुएशन आपकी बेहतर बनी रहेगी। वहीं मुझे कुछ कुछ टॉरस के लिए ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अगर लव रिलेशनशिप में हैं, तो लव रिलेशनशिप में आपको कुछ पेन मिल सकता है, सडनली आपका दिल टूट सकता है, इमोशनल लॉस आपको महसूस हो सकता है, आपके पार्टनर से आपका हो सकता है टेम्पररी ब्रेकअप हो जाए, सेपरेशन हो जाए, ऐसी स्थिति हो सकती है। तो काफ़ी संभल करके, काफ़ी देख करके आपको अपने पार्टनर के साथ में डील करना है, अदरवाइज सिचुएशन आपकी खराब हो सकती है। ये एक वार्निंग जैसा भी है, इसके कारण से मैं आपको ये चीज़ बता दे रहा हूँ, इसको रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ। खासकर पैसा रुपया, फाइनेंशियल पोजीशन या जॉब बिजनेस को लेकर के आप कोई भी रिस्क ना लें। वहीं मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है टॉरस कि आप अपनी लाइफ में काफ़ी मेहनत भी कर रहे हैं, आप ग्रो करना चाहते हैं, आप सिचुएशन में क्लैरिटी चाहते हैं, लाइफ में अपनी बैलेंस चाहते हैं, इसको लेकर के आप काफ़ी एफर्ट्स भी लगा रहे हैं। अगर पास्ट में आपसे कुछ गलती हो गई थी, चाहे आपके करियर में हो, चाहे आपके रिलेशनशिप में हो, चाहे पर्सनल लाइफ में हो, स्टडी में हो, तो उन चीज़ों को आप ठीक करना चाहते हैं, सुधारना चाहते हैं, उन गलतियों को आप फिर से रिपीट नहीं करना चाहते हैं, सिचुएशन में अपनी क्लैरिटी लाना चाहते हैं, बैलेंस लाना चाहते हैं। कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी अगर आपके दिमाग में चल रहे हैं, किसी से आप उनकी क्लैरिटी लेना चाहेंगे। ये आपके लव रिलेशनशिप के पार्टनर हो सकते हैं, आपके जॉब में आपके बॉस हो सकते हैं, मैनेजमेंट हो सकता है, या बिजनेस है तो बिजनेस में कोई और हो सकता है, आपके पार्टनर्स हो सकते हैं, इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, आपके क्लाइंट्स भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। अब चलिए गाइडेंस का कार्ड लेते हैं, फिर करेंगे रीडिंग को क्लोज। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, बताइए टॉरस साइन, टॉरस असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस का एक कार्ड दीजिए यूनिवर्स, मई मंथ का गाइडेंस का एक कार्ड दीजिए। अपॉर्चुनिटी, तो यहाँ जो यूनिवर्स का गाइडेंस कार्ड आया है टॉरस, वो है अपॉर्चुनिटी। तो यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी आने वाली, अवसर आने वाले हैं, नए अवसर, नई अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है। आपके करियर से रिलेटेड ये अपॉर्चुनिटीज़ रहने वाली है, आपके जॉब से, बिजनेस से, आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड ये अपॉर्चुनिटीज़ होने वाली है, स्टडी से रिलेटेड ये अपॉर्चुनिटीज़ होने वाली है। तो कोई भी फील्ड से रिलेटेड ये अपॉर्चुनिटी, अवसर हो सकते हैं। इन अपॉर्चुनिटीज़ को आपको आइडेंटिफाई करना है पहले तो, और उसके बाद इन अपॉर्चुनिटीज़ को आपको ग्रैब करना है, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। ये यूनिवर्स की क्लियर गाइडेंस यहाँ पर आई हुई है। तो आपके लाइफ में डेफिनेटली कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी, अवसर आने वाला है, जिसमें आप अपने आप को प्रूव कर सकें, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें, ग्रोथ कर सकें। तो टॉरस, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।